हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक्चुअली जो फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है ना, इसमें से जो मेन पॉइंट मेरा आता है, उसमें देखो मेन पॉइंट क्या आता है कि आपको इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपका जो टोटल कंसेप्ट होता है ना वो मर्ज ना हो, जिससे आप टोटल कंसेप्ट अच्छे से एक सेपरेट वे में क्लियर कर पाओ। जैसे जैसे मान लो कि इस वीडियो में मैंने दर्पण को डिस्कस किया है। ठीक है, जो सेकेंड हमारा वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, किसको डिस्कस करूंगा कि हमारा प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, फिर अगेन मैं छोटे छोटे टॉपिक बनाऊंगा जिससे आपका ज्यादा से मर्ज ना हो। ठीक है, और आप एक हर टॉपिक को एक अच्छे कंसेप्ट के साथ एक उसके बेस को आप क्या कर दो, स्टैंड कर पाओ। ठीक है ना, तो जो आज का टॉपिक है हमारा, हम लोग का दर्पण है। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या होता है दर्पण। देखो दर्पण क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्लियर है। देखो वो कह रहा है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतीत अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखो इनका कहना ये है ना कि वही हमारा दर्पण हो सकता है कि सबसे पहले तो इसका एक सतह जो है ना रजतीत हो, मतलब सिल्वर्ड हो। यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है, सिल्वर्ड यहाँ पे डी है। ठीक है, तो एक सतह से रजतीत हो, मतलब कभी कभी देखो अपने घर में जो आईना लगा रहता है वो समतल दर्पण है। मतलब तो एक तरह से देखो ना कि एक बगल से आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि ये अपना समतल दर्पण है। ठीक है, तो एक तरह से देखते हो ना कि एक तरह से उसमें सिल्वर्ड रहता है, सिल्वर्ड रहेगा, फिर कूट टाइप से लगा रहता है, तो मतलब एक ही तरफ से आप देख सकते हो। जैसे मान लो समतल दर्पण ये है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला सिल्वर्ड है, इधर से आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकिन आप देख सकते हो, इधर से आप देख लो, इधर से आप देख लो, इधर से आप देख लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोला दर्पण की एक बगल तो हमारा सिल्वर्ड होना ही चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला कि ये नियमित, ये चीज समझना, निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। समझ रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि अनियमित परावर्तन हो रहा हो। ठीक है ना, निश्चित नियम बताए थे ना कि जो लास्ट क्लास हम लोग क्या बताए थे कि नियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होता है। तो इनका कहना है कि निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित तौर तरीके से क्या होना चाहिए, हमारा परावर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो दर्पण उसी को बोलेंगे कि सबसे पहले तो एक जो इसका हम लोग का पॉइंट है, जो एक सतह रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सिल्वर्ड रहेगा। और दूसरा पॉइंट आपको याद रहेगा कि ये निश्चित रूप से जो है ना एक पैटर्न को फॉलो करे, है ना, ऐसा नहीं कि कहीं अनियमित रूप से कहीं भी कुछ कर ले। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से आपका दर्पण क्लियर हो गया कि दर्पण का ये एकदम से डेफिनेशन है। ये पूछता भी है बिहार बोर्ड में डेफिनेशन के लिए, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे दर्पण के प्रकार। ठीक है, दर्पण के प्रकार, तो जो हम लोग का दर्पण का प्रकार है वो समझना क्या क्या है। देखो जैसे अपना दर्पण है, तो दर्पण को तीन तरीके से विभाजित किया गया है। एक हो गया समतल, एक हो गया गोलीय, और एक हो गया अपना क्या, परवलयिक। ठीक है, तो ये तीन तरीके से डिवाइड किया, एक समतल, एक गोलीय, एक परवलयिक। ठीक है, जो गोलीय दर्पण होता है, ये वाला गोलीय दर्पण, इसको फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग किस तरह किसका डेफिनेशन क्या है और किस तरह से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर बात करोगे समतल दर्पण की, समतल दर्पण इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। नाम देखो, नाम ही बोल रहा है क्या, हमारा नाम है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण नाम ही क्या बोल रहा है कि भैया कि हमारा क्या होगा, जो परावर्तक सतह होगा क्या होगा, हमारा समतल होगा। ऑब्वियसली जैसे ए बी है, ये पॉइंट तो क्या है, ये सिल्वर्ड है पूरा। देखो ये सिल्वर्ड है, ये वाला पोर्शन ये जो दिख रहा है ना, ये डैश 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 डैश, ये क्या है, सिल्वर्ड है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये अपना क्या है, पूरा प्लेन है। यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट जो भी होगा यहीं से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह यही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से लाइट आएगी, फिर यहाँ से टकरा के जाएगी, फिर आएगी, यहाँ से टकरा के मस्त जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, परावर्तक सतह। तो ऑब्वियसली जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, समतल दर्पण। क्लियर हो गया। चलो अब देखो दूसरा क्या था पार्ट अपना, गोलीय दर्पण। ठीक है, देखो गोलीय दर्पण समझते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण होता है इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर, नाम ही है गोलीय, तो स्फेरिकल, स्फेयर होता है ना गोला। ठीक है, गोला भी पढ़ाऊंगा, उसका जो एरिया वाला पोर्शन है ना वो भी पढ़ाऊंगा मैथ्स में, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हर चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो समझो क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण वो होता है जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कह रहा है ना कि किसी भी दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा, जहां से हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जहां से लौटती है किरण टकरा करके, वो अगर पार्ट किसी खोखले गोले का एक भाग हो तो हम लोग क्या बोल देंगे, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रजदित करके बनाया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का वही रूल है। ऑब्वियसली देखो आईना है ना कि इधर से भी जा सकता है, इधर से भी नहीं जा सकता है, तो कोई किसी एक ही तरीके से जो है ना आप देख सकते हो, क्योंकि ये दर्पण का डेफिनेशन ही है
कि किसी एक पोर्शन में किसी एक ना एक सतह पे क्या होना चाहिए, हमारा सिल्वर्ड होना चाहिए, मतलब रजतीत होना चाहिए, ठीक है। जैसे वही बनाया चित्र ABD एक गोला है, देखो ABD क्या है, गोल है, तो एक तरह से क्या ये गोला है जिसका एक भाग AB है, ये जो पोर्शन AB है जो परावर्तक सतह का काम कर रहा है, सही बात है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, परावर्तक सतह का काम कर रहा है। और ये जो बाहर वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या रजतीत है, मतलब क्या इधर से किरण तिरण आने का कोई संभावना नहीं है, जो भी आना है आपका इधर से आएगा और टकरा के मस्त लौटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जैसे मान लो यही देख लो, जैसे फिर ADC है, अब क्या किया है ना कि अंदर वाले पोर्शन को रजतीत कर दिया है, ठीक है, अंदर वाले पोर्शन को क्या किया है, रजतीत कर दिया है, और बाहर वाले पोर्शन से लाइट मान लो आई और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी दोनों से डेफिनेशन हम लोग को पता चल जाएगा क्या हमारा उत्तल दर्पण है और क्या हमारा अवतल दर्पण है, समझ में आ रहा है। अब देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन था ADB था, अगर बाहर रजतीत हो, ठीक है, तो क्या लिखा है कि जब 1.10 में लोग देखते हैं तो भाग AB की बाहरी सतह को रजतीत किया जाता है, सही बात किया गया है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इनका क्या कहना है कि जब अगर बाहर की तरफ जो गोला रहेगा, अगर बाहर की तरफ उसको रजतीत किया रहेगा, अंदर से अगर रिफ्लेक्शन होगा, अंदर से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसको क्या बोल देंगे बताओ, अवतल दर्पण। देखो ठीक है, वही अगर AB, इससे मान लो अगर इस फिगर की बात करते हैं हम लोग, तो AB की भीतरी सतह को रजतीत किया जाता है, जब अगर अंदर रजतीत हो, समझ रहे ना, जब अंदर पूरे तरीके से सिल्वर्ड हो तब इसको बोला जाता है, जब बाहर से पूरा आया, जब बाहर से रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तब इसको बोला जाता है क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, ठीक है। तो और इसको अगर डेफिनेशन अंदर में जाओगे, देखो अवतल दर्पण का डेफिनेशन समझो क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है उससे अवतल दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। देखो जो अवतल दर्पण है ना, जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है, आप देखो धसी नहीं है, ये जो परावर्तक सतह यही है हमारा, बाहर वाला तो है नहीं, तो परावर्तक सतह क्या है, धसा ही तो है, ऐसे है, धसा है ना यार। और देखो सेंटर की ओर है कि नहीं, सेंटर की ओर है कि नहीं, ठीक है। वही अगर, और अवतल दर्पण को दूसरा डेफिनेशन ये भी याद रख लो, दूसरा इसका नाम ये भी बोला जाता है कि यह होता है अभिसारी दर्पण, क्या होता है अपना अभिसारी दर्पण, ठीक है। अगर जब दूसरा पॉइंट देखते हो कि उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण का डेफिनेशन समझो क्या है, कन्वेक्स मिरर का, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ जैसे पोर्शन ADB था, उसमें देखो ये AC पोर्शन है ना, तो अपना परावर्तक सतह कौन सा, ये वाला पोर्शन है परावर्तक सतह बाहर वाला, तो ऑब्वियसली देखो क्या ये उभरा हुआ है ना यार, देखो ये धंसा हुआ था, ये जो पोर्शन क्या है एकदम सेंटर से दूर जा रहा है, देखो ये ऐसे था तो एक तरह से सेंटर से क्या आ रहा था, नजदीक आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये उभर गया तो क्या हो रहा है, उभर के मतलब इधर जा रहा है, तो मतलब इधर से इधर जा रहा है, मतलब सेंटर से दूर जा रहा है, ठीक है। और ये क्या उभरा हुआ है, ये क्या है उभरा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन रजतीत था अपना, समझ में आ रहा है, तो इधर से रिफ्लेक्शन आना था, होना था, क्योंकि इधर से मान लो आएगा और मस्त क्या होगा, जाएगा, क्लियर है। तो ये जो अपना ये वाला पोर्शन था, कलर चेंज करता हूं, देखो क्या कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला बाहर वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, यही हमारा क्या परावर्तक सतह, और देखो ये क्या है सेंटर से दूरी पे है, और ये क्या उभरा हुआ पोर्शन है, तो इसी को बोला जाता है क्या हमारा उत्तल दर्पण, समझ में आ गया। और इसको उत्तल दर्पण को ये भी बोला जाता है कि अपसारी दर्पण भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब याद रखना, कुछ कुछ पॉइंट है, देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना कि अवतल दर्पण नहीं दे करके आपको अभिसारी दर्पण दे दिया रहेगा, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा अभिसारी दर्पण एक अवतल दर्पण ही है जिसका परावर्तक सतह धसी रहती है, ठीक है, समझ में आ गया। और उत्तल दर्पण को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, ठीक है। और अपसारी दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में पूरा क्लियर होगा क्या हमारा उत्तल दर्पण और क्या हमारा अवतल दर्पण है। जब यहाँ पे धसा हुआ हो तो अवतल होगा, उभरा हुआ हो तो उत्तल होगा, वही लिखा है। देखो यहाँ पे जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है तो क्या बोल देंगे उसको, बताओ उत्तल दर्पण, और जब जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है तो क्या बोल देंगे उसको अवतल दर्पण, समझ में आ रहा है। तो ये वाला देखो इसकी धसी हुई है, तो 1.10 में जब एक बार रचित किया तो वह दर्पण अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया कि ये क्या हमारा उत्तल दर्पण है और क्या हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। चलो आप बात कर लेते हैं। देखो अब एक जो लास्ट अपना रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बात क्या क्या कर ली हम लोग, देखो समतल समझ में आ गया, गोलीय का दोनों पढ़ लिया, अवतल क्या है उत्तल क्या है, फिर हम क्या रहता है परवलिक दर्पण, ठीक है।
तो परवलिक दर्पण क्या होता है ना, देखो समझना, ये होता है पैराबोलिक मिरर, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, परवलिक दर्पण कहलाता है। देखो जब 11th-12th में जाओगे ना, बताता हूँ, देखो जब 11th-12th में जाओगे तो उससे वहाँ पे क्या होता है ना, आपको एक पैराबोला टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि ये, ठीक है, कुछ इस शेप का पैराबोला बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग पैराबोला। ये पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। देखो ये पूर्णतः जो बोलोगे कि इस शेप में आएगा, पूरा गोल आएगा, तो ये गोल नहीं होता। ये तो गोल मैंने बनाया, लेकिन जो एक सर्कल का होता है गोल सा, इस तरीके का इसका शेप नहीं होता। ये एक परवलिक होता है, मतलब पैराबोला टाइप होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये पैराबोला टाइप है, देखो ये वाला पोर्शन पूरा पैराबोला टाइप है, और ये बाहर का पोर्शन क्या है, रजदीत है। अब ये बहुत लोग को दिक्कत होता है कि सर यहाँ से रिफ्लेक्शन और यहाँ से, ऑब्वियसली जब यहाँ से देख लो कि ये बाहर वाला पोर्शन रजदीत है, सिल्वर्ड है, अब तुम आप कूट के तरफ से थोड़े मुंह देखोगे, अपना ये मिरर है, ये वाला अंदर वाला, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला अपना क्या है, मिरर है। अब यहीं से लाइट गई और यहीं से आराम से मस्त रिफ्लेक्ट होके आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हम लोग इस चैप्टर में देख लिए क्या हमारा दर्पण होता है, दर्पण का टाइप, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये छोटा लेक्चर इसलिए बनाने का मेरा मन था कि आपका धीरे धीरे बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करते चलो, क्योंकि कुछ कंसेप्ट होता है कि मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने चैप्टर लिया। और तो यही हम लोग का था आज का चैप्टर, दर्पण और दर्पण क्या है। तो अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बंदे को लाओ, जितना बंदे को लाओगे उतना सारा वीडियो मैं डालूंगा। चलो ओके, थैंक यू।